बरमूडा ट्रायंगल, जिसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक रहस्यमयी क्षेत्र है जो मियामी अथवा फ्लोरिडा, बरमूडा और प्यूर्टो रिको को जोड़ने वाले त्रिभुज के आकार का क्षेत्र है। बरमूडा ट्रायंगल लगभग 5 लाख वर्ग मील क्षेत्र में फैला हुआ है और इस क्षेत्र में जहाजों और विमानों के अचानक गायब होने की अनेक कहानियां हैं, जो इसे रहस्यमयी बनाती हैं। अमेरिकी सरकार या विश्व के वैज्ञानिक संस्थानों ने इसे आधिकारिक रूप से खतरनाक क्षेत्र नहीं माना है, लेकिन कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि इस क्षेत्र में चुंबकीय असामान्य पाई जाती है, जिससे कंपास सही दिशा नहीं दिखाता। इसके अलावा बरमूडा ट्रायंगल में खतरनाक समुद्री धाराएं और तेज तूफान भी घटनाओं के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख घटनाएं हैं जो बरमूडा ट्रायंगल से जुड़ी हुई हैं। पहला घटना 4 मार्च 1918 को यूएसएस साइक्लोप्स, अमेरिकी नौसेना का एक बड़ा कोयला परिवहन जहाज ब्राजील से बाल्टीमोर के लिए रवाना हुआ। इसमें 306 लोग सवार थे और यह भारी मात्रा में मैंगनीज अयस्क ले जा रहा था। बरमूडा ट्रायंगल के पास यह बिना किसी संकेत या एसओएस सिग्नल दिए गायब हो गया। उस घटना के बाद इस जहाज का न तो कोई मलबा और न ही सवारियों का कोई सुराग पाया गया। इस घटना में कई सिद्धांत यह भी सामने आए कि खराब मौसम, जहाज के ओवरलोड होने या दुश्मन के हमले की संभावनाएं भी शामिल थीं, लेकिन कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। दूसरा घटना 16 अक्टूबर 1941 को एक मालवाहक जहाज SS एक बरमूडा ट्रायंगल क्षेत्र में गायब हो गया। इस जहाज पर 38 लोग सवार थे जो न्यूयॉर्क से पनामा नहर जा रहा था, लेकिन इस जहाज का कोई निशान नहीं मिला। तीसरा घटना 5 दिसंबर 1945 को अमेरिकी नौसेना के 5 TBM एवेंजर टारपीडो बॉम्बर्स का एक समूह फ्लोरिडा के फोर्ट लॉडरडेल से प्रशिक्षण मिशन पर रवाना हुआ। इस मिशन को फ्लाइट 19 कहा गया, जो पूरी तरह नियमित था। उड़ान के दौरान मिशन लीडर लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर ने रिपोर्ट किया कि उनके कंपास ने काम करना बंद कर दिया है और वे दिशा नहीं पहचान पा रहे हैं। विमान समुद्र के ऊपर चक्कर काटते रहे और अंततः ईंधन खत्म होने पर गायब हो गए। चौथा घटना 5 दिसंबर 1945 को ही फ्लाइट 19 विमान को बचाव के लिए PBM मैरिनर विमान भेजा गया, जिसमें 13 लोग सवार थे, लेकिन वह भी लापता हो गया। इस दुर्घटना के कारणों की कोई ठोस पुष्टि नहीं हो पाई। पांचवा घटना 30 जनवरी 1948 को ब्रिटिश दक्षिण अमेरिकी एयरवेज का एक विमान स्टार टाइगर बरमूडा ट्रायंगल क्षेत्र में गायब हो गया। इस विमान में कुल 31 लोग सवार थे और यह बरमूडा से किंगस्टन जा रहा था, लेकिन यह भी अचानक गायब हो गया और इसका कोई निशान नहीं मिला। छठा घटना 28 दिसंबर 1948 को डगलस DC-3 जहाज मियामी से प्यूर्टो रिको के लिए रवाना हुआ। इस जहाज में 3 चालक और 29 यात्री सवार थे। फ्लाइट के दौरान पायलट ने मियामी के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया और बताया कि वे लगभग 80 किलोमीटर दूर हैं। इसके बाद संपर्क टूट गया और विमान कभी मियामी नहीं पहुंचा। इस विमान का कोई मलबा, सिग्नल या किसी यात्री का सुराग बरमूडा ट्रायंगल क्षेत्र में नहीं मिला। कुछ विशेषज्ञों ने विमान के इलेक्ट्रिकल सिस्टम के खराब होने की संभावना जताई, लेकिन इसका भी कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। सातवां घटना 17 जनवरी 1949 को ब्रिटिश दक्षिण अमेरिकी एयरवेज का एक और विमान स्टार एरियल किंगस्टन के लिए रवाना हुआ, जिसमें 20 लोग सवार थे, लेकिन यह जहाज भी बरमूडा ट्रायंगल क्षेत्र में गायब हो गया। आठवां घटना 4 फरवरी 1963 को SS मरीन सल्फर क्वीन नामक 523 फुट लंबा टैंकर जहाज टेक्सास से वर्जीनिया के लिए सल्फर लाद कर रवाना हुआ, जिसमें 39 चालक दल के सदस्य सवार थे। यह जहाज भी बरमूडा ट्रायंगल क्षेत्र में गायब हो गया। इस घटना के बाद एक बड़े पैमाने पर खोज अभियान चलाया गया, लेकिन केवल जहाज के कुछ छोटे हिस्से और लाइफ जैकेट्स बरामद हुए। कई विशेषज्ञों ने कहा कि सल्फर के कारण जहाज में विस्फोट हुआ होगा, लेकिन इस घटना को लेकर कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है।
9वां घटना 5 जून 1965 को C-119 फ्लाइंग बॉक्सकार विमान फ्लोरिडा से ग्रैंड टर्क द्वीप जा रहा था। इस विमान में 10 लोग सवार थे जो बरमूडा ट्रायंगल क्षेत्र में गायब हो गया और इसका कोई निशान नहीं मिला। 10वां घटना 11 अक्टूबर 1972 को एक छोटा विमान क्रिस्टीन फ्लोरिडा से बरमूडा जा रहा था जो बरमूडा ट्रायंगल क्षेत्र में गायब हो गया और इसका कोई निशान नहीं मिला। बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य के संभावित कारण बताए गए हैं, जिसमें पहला प्राकृतिक कारण है जो तूफान, समुद्री तूफान और अचानक आने वाली खराब मौसम की स्थिति है। दूसरा कारण है चुंबकीय विसंगतियां। इस क्षेत्र में चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और वास्तविक उत्तरी ध्रुव के बीच अंतर हो सकता है, जिससे नेविगेशन में समस्या हो सकती है। तीसरा कारण है समुद्र तल से निकलने वाली मीथेन गैस के बुलबुले जो जहाजों को डुबो सकते हैं। इन संभावित कारणों के बाद भी कुछ लोग इसे अलौकिक या रहस्यमयी घटना मानते हैं, जिससे यह क्षेत्र आज भी रहस्यमयी और रोमांच का प्रतीक बना हुआ है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।